बिहार में मार्च के अंतिम सप्ताह अथवा अप्रैल में 4 इथेनॉल फैक्ट्रियों का उद्घाटन होना है। उद्योग धंधे के लिए तरसते बिहार में ये एक अच्छी और नई पहल होगी। अब धीरे धीरे बिहार में उद्योग धंधे लगने भी शुरू होने हैं। कुछ ही महीनों बाद बरौनी में उर्वरक कारखाना भी शुरू होना है। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर पटना के खादी मॉल में उन्होंने इथेनॉल फैक्ट्रियों के उद्घाटन के बारे में बातें कही हैं। पटना के खादी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को यह जानकारी दी गई। शाहनवाज हुसैन ने इस मौके पर उद्योग संवाद पुस्तक का विमोचन भी किया। इसमें पिछले 1 वर्ष में उद्योग मंत्री के रूप में उनके किए गए कामों का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में नहीं तो अप्रैल में आरा में 1, गोपालगंज में 2, पूर्णिया में 1 इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाना है। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में कई संयंत्रों को लगाने की पूरी तैयारी है। 17 इथेनॉल की इकाइयों का समझौता हो चुका है। साथ ही आपूर्ति कोटा 18.50 करोड़ लीटर से बढ़कर 35.28 लीटर हो चुका है। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अप्रैल में बरौनी में बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत भी होनी है, जिसमें फ्रूट जूस की इकाई का भी प्लांट होगा। इससे भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार के खादी को भी अब पहचान मिलने लगी है। पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पटना के खादी मॉल में राष्ट्रपति आए थे। इसके बाद बिहार के खादी का काफ़ी प्रचार हुआ। बात चाहे जो भी हो, पर बातें तो सिर्फ बातें ही हैं। जब तक ये सारी चीज़ें धरातल पर न उतर जाए, बिहारियों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बिहारियों को बहुत लंबे अरसे से इन फैक्ट्रियों का इंतज़ार है। और जब तक ऐसी फैक्ट्रियाँ बिहार में न लग जाएँ और जब तक बिहार वासियों को रोज़गार न मिलने लगे, ये कैसे मान लिया जाए कि बिहार में फैक्ट्रियों की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं ये बातें शायद थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, पर हमारे और बिहारी भाइयों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई तो होंगी ही, लेकिन शुरुआत की ज़रूरत तो है ही। क्योंकि जब तक बिहार में फैक्ट्रियों का उद्घाटन नहीं होगा, तब तक इन्हें नेताओं के वायदे ही कहे जा सकते हैं।